पक्षियों ने अपना अपना पक्का घर बना लिया था। हैरानी की बात ये थी कि इस बार में गोरी और कालू ने भी अपना पक्का घर बना लिया था। राणा की बच्चा बहुत छोटी थी, उसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पाता था। अपना घर उसने पक्का नहीं किया था। कालू कालू भतीजी, मेरी किस्मत कितनी खराब है, अब किस्मत का गिरा क्यों करने लग गई। सब तो ठीक है ना कालू, पिछले साल हमारा पक्का का घर नहीं था, बारिश ने हाल ही खराब कर दिया था। उधार छोटी चिड़िया का पक्का घर था तो मजे से रात का सोता था। इस बार उसका पक्का का घर नहीं, इस बार हम मजे से सोएंगे। बुद्धू कालू जी, जब बारिश नहीं होगी तो पक्का का घर क्या काम का मजा कैसे आएगा। चाचा चाचा करते रहेंगे तो कैसे मजा आएगा हमें। गोरी, यह सब गलत है, रनों के बारे में बुरा मत सोचो। रनों का बच्चा छोटा है इसलिए वो घर नहीं बन पाया, नहीं तो वह भी घर बना, वह भी पक्का का घर बना लेता। सूरज कहाँ से निकला है, बात तुम अच्छी कर रहे, मेरा मन करता है तुम्हें भी छोटी चिड़िया के घर ही भेज दूं, बस ही कर दूं। तुम भी बस आराम करने के पीछे लगी रहती हो, जब जब मदद की जरूरत थी तब तक भगवान ने हमारी बहुत मदद की थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गई, ऐसे ही आसमान में ना बदले थे ना बारिश की चीज, बल्कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मामा मामा, हमने इस बार पक्का घर नहीं बनाया, लगता है इस बार बारिश भी नहीं आएगा। मामा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, बारिश कब की शुरू हो गई रहती, पागल से मेरी दोस्ती है ना। जब तक हमारा पक्का घर नहीं बनेगा तब तक बारिश नहीं देंगे। हाँ बेटी, बादल भैया ऐसा काम नहीं करेंगे कभी, जैसे आपको या मुझे तकलीफ हो। बादलों से उसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोस्त बदल से रोज मिलने जाया करती थी। अरे रानू, अपना पक्का घर कब बनाओगी, लगता है इस बरसात में मुझे बरसाने का मौका ही नहीं मिलेगा। रे नहीं बदल भैया, मैं अपना घर जल्दी ही बना लूंगी, आप चिंता मत करिए। अभी बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए दाना लाना पड़ता है, और शिकारी पक्षी भी बहुत है, वो भी बच्चों का बचाना पड़ता है, मानना पड़ेगा। रानू एक अच्छी माँ, अच्छी दोस्त, पक्षी सब कुछ है। रनों का बहुत ख्याल रखती और रनों की हर बात मानती थी। रानू, मुझे चैन नहीं आ रहा है, कब से पक्का घर में रहते रहते बारिश नहीं होगा लगता है। इस बार अभी जाती हूँ, उनसे मोटे चोंच वाली कौवे से आएगा तो कब आएगा। कभी तोते के पास जाता है। मेरे सुंदर भाई तोता, क्या कर रहे हो। मेरी पत्नी हरियाली की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुलबुल के पास दवा लेने गई है और मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस बस मोती चोंच वाली, कभी जंगल का भी खबर कर लिया करो, तुम्हारी तो यहाँ भी हरियाली और वहाँ भी हरियाली, दिमाग में भी हरियाली और बैग में भी हरियाली। गोरी, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम और कालू हर दिन लड़ते रहोगे, लाज भी नहीं, हम दोनों आपस में लड़ते रहे। मोती चोंच वाली, तुमने किसने कहा कि मेरा पति लड़ता है। बोलू बोलू, लगता है मैं जो कहती हूँ वो बिल्कुल नहीं, वह तुम चोरी करने के लिए कहते हो। जो जो कई कई कहीं कि मेरा दिमाग मत खराब करो। ये बोलकर मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है। इसका मतलब छोटी चिड़िया का पता मुझे खुद करना पड़ेगा, कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं करेगा। बारिश के मौसम में बारिश ना आए तो मेरा पक्का घर तोड़ने का मन कर रहा है। गुस्से में गोरी अपने घर जाती है। कालू, माँ इस पक्के घर को अब तोड़ दूंगी। गोरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, पक्का घर के तोड़ोगी तो कहाँ रहोगी। मैं भी उसे छोटी चिड़िया की तरह आसमान में रहूंगी, ठंडी ठंडी हवाएं लग लूंगी। मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। बारिश तो आई ही नहीं, ना बारिश तुम्हें बात कर आएगी ना तुम्हें पूछकर मेरी बात सुनो, चुप कर बैठी रहो। पर गोरी कभी को आराम नहीं आ रहा था। रानू चिड़िया अपनी दोस्त बदल के पास जाता है। बादल भैया कैसे हो आप, माफ करिएगा मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, बस कोई बात नहीं, बस तुमसे ये कहना था, हम बादलों को जो सरदार है वो बरसाना जा रहा है, आज के दिन में क्या आप पक्का घर बना पाओ।
जाओगी? हाँ हाँ, मेरे घर में लकड़ियाँ जमा है, बस उसे घर बनाना बाकी है, शाम तक बना लूंगी। रात में तुम लोग ब्रश जाना। चलो ठीक है, मैं बादलों को आदेश दे देता हूँ। ओके, तैयारी पकड़ ली। आज ही हमने बरसाना है। रानू चिड़िया अपने घर जल्दी में आता है। मेरे बच्चे, आप तोता अंकल के पास चले जाए, मुझे आज घर बनाना है। तब तक आपका वह ख्याल रखिएगा। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जल्दी से घर के बाहर निकालो, घर ऐसे ही मुझे तोड़ देना है, अंदर बैठकर मर जाओगे अगर तुमने घर को हाथ भी लगाया तो मैं सब्जी तोड़ दूंगा तुम्हारा। गोरी एक भी नहीं मांगती, वह पर के ऊपर से घर को नीचे पटक देती है और घर टूटकर बिखर जाता है। गोरी, ये तुमने क्या किया? हमारा घर ही तोड़ दिया, इतनी मुश्किलों से बनाया था। हाँ हाँ, हमने तो बारिश सोचकर बनाया था। बरसात के 15 दिन गुजर गया, बरसात का खाएगा उसे। बरसात को तो मैं आसमान में बैठकर ही झेल लूंगी। ज्यादा शौक था तो आसमान तले बैठ जाती। तुमने मेरा घर क्यों तोड़ दिया? आप जो भी हो, तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर बारिश हुई तो मैं अपने मामा जी के घर चले जाऊंगा। शाम से पहले पहले रानू भी अपना पक्का घर बनाकर प्यार कर लिया था। ये क्या, छोटी चिड़िया ने भी पक्का घर बना लिया, पर मैंने अपना पक्का घर तोड़ दिया। लगता है बारिश से आने वाली है। गोरी कालू के पास जाती है। कालू, मेरा सुंदर पति, मैं जानता हूँ आज के दिन बारिश आने वाली है। रानू का पता चल गया है, रानू ने पक्का घर बना लिया है। मेरी अहमद पत्नी ने पक्का घर तोड़ दिया। कालू, अब क्या बनेगा हमारा? जो भी हो आप, मैं तो जा रहा हूँ अपने माँ के घर। कालू कौवा वहाँ से अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। रात में बहुत तेज बारिश आती है, मैं इधर जा सकती ना उधर। गोरी ने आसमान की तरह ताकी जा रही थी। है, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना पक्का घर तोड़ दिया। मुझे जैसे पक्षी इस जंगल में नहीं होगा। अहमद, गोरी तो कांप रही थी, ठंड के मारे उसे कुछ नहीं सूझता है। पूर्णो चिड़िया के घर जाती है। रानू, रानू मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत दुश्मनी की थी, अब तक भी दुश्मनी की थी। कालू अपने मामा जी के घर चला गया था, बरसात नहीं हो रही थी, मैंने अपना घर तोड़ दिया। गोरी, तुम बहुत जल्दबाजी करती हो, मुझे लगता है इतनी तुम्हें जल्दी नहीं करना चाहिए। कभी भैया लगता है बहुत गुस्से में था, आप तो जंगल में कभी कभी वापस भी नहीं आएंगे। आज की रात मुझे अपने घर में रहने दो, मैं सुबह होते ही अपने कालू के लिए आऊंगी। जाकर रानू गौरी को अपने घर में रख लेती है। सुबह हो जाती है, गौरी अपने पति को वापस ले आई है, अपना पक्का घर बनाकर सुकून से रहने लगता है। इस चैनल को